ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीएम धामी ने चंपावत में गोलू देवता के दर्शन कर वन पंचायत भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बद्रीनाथ हाईवे से हटाया जाएगा अतिक्रमण, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ एक्शन। केदारनाथ घाटी में हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, बीच आसमान में MI-17 की टोकन चेन टूटने की वजह से क्रैश। IAS उदयराज को मिला सेवा विस्तार, 3 महीने बढ़ाया गया कार्यकाल, आदेश किया जारी। अब खबरें विस्तार से। एक दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत स्थित गोलजू मंदिर में न्याय के देवता गोलू देवता के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों से मुलाकात करके उनकी कुशल क्षेम भी जानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र चंपावत स्थित सीएम कैंप कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता के साथ बैठक की। पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के वन पंचायत भवन में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक टिफिन बैठक भी की। सीएम का कहना है कि बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ कनेक्टिविटी की समस्या है, उन संबंध पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कई राज्यों में औद्योगिक शहर बनाने के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद किया। जो औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया में स्थित होगा, इससे उत्पादन भी होगा और इसके साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। पूरे जनपद के लोगों के साथ मिलूंगा, वहाँ अधिकारियों से भी वार्ता करूंगा और जो वहाँ विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अन्य जरूरतें हैं, सीमांत क्षेत्र है, उन सभी पर, और जो बरसात के बाद काफी सारी जगह पर टूट फूट हो गई है। नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ और टनकपुर का है, उस पर कनेक्टिविटी की भी कुछ समस्या है। साथ में बार बार भूस्खलन होता है, उन संबंध में भी चर्चा होनी है और आगे का जो रोड मैप है और जो कनेक्टिविटी है उस रोड पर काफी कम है। उसके लिए मैंने पहले भी वहाँ जो हमारे जिलाधिकारी उनको कहा है, उसको फिर से नए सिरे से देखेंगे। और वाइब्रेंट विलेज जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी। और साथ में कल 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की बरसी है खटीमा में, तो उस बरसी के कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग करूंगा। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिला अपराधों से जुड़े मामले सामने आते हैं, चाहे वे प्रदेश में रुद्रपुर में नर्स की हत्या का मामला हो या देहरादून ISBT में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो। इन्हीं सभी मामलों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। और साथ ही महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन किया गया। जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि लगातार प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि प्रदेश में दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, ISBT में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और दोषियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अगर सरकार इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी। हरिद्वार में ये संकल्प लिया, ऐलान किया कि हम राज्य में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं, दहेज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग कन्याओं का जिस प्रकार से रेप की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी से लेकर के और कल सल्ट में एक नाबालिग बच्ची के साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो अनैतिक काम करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है, ज़बरदस्ती करता है। शंतरशाह में, हरिद्वार में, पिराने कलियर में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का नाम आता है, उनके OBC प्रकोष्ठ के। ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जिस प्रकार से भयंकर तरीके से महिलाओं के खिलाफ
अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हत्या की वारदातें राज्य में हो रही हैं। रुद्रपुर में नर्स की रेप हुआ, हत्या हो गई। ये सारी घटनाएं पूरे राज्य में हमें शर्मसार करती है। सरकारी स्कूलों में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के एक निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को लेकर छात्रों व अन्य विशेष अतिथिगणों के साथ इसमें चर्चा हुई, जिसके चलते उत्तराखंड से BIS के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं और इस योजना को धरातल पर जल्द उतारने का काम किया जा रहा है। देखिए, खाद्य सुरक्षा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसी तरीके से जिस तरह से आज मिड डे मील जो कि अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाती है, उसमें जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हमें इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों का जो ऑडिटिंग वहाँ पे होता है उसमें किस तरह के मानकों का अनुपालन करना चाहिए, इससे संबंधित हमने एक मानक मंथन श्रृंखला शुरू करी है। उसी के अंतर्गत आज हमने एक कोड ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉर द मिड डे मील उस पर हमने एक चर्चा करी है, जिसमें कि विभिन्न विभाग जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और जो स्कूली विभाग हैं जो कि अपने मिड डे मील को गवर्न करते हैं, उन सभी के पदाधिकारियों और उसके अलावा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन स्कूल्स के, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मिड डे मील में, उसके अलावा जो भोजन माताएं हैं, उनको भी इस चर्चा में जो है सम्मिलित किया है। मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 581 मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 के तहत स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें उत्तराखंड बोर्ड CBSE ICSE में 75 से 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मसूरी के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के 23 विद्यालयों के मेधावी छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने मसूरी स्टेट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह की प्रशंसा करते हुए बच्चों से आग्रह किया कि वे ऐसा काम करें कि लोग उनके पद चिन्हों पर चले और वे एग्जाम्पल को फॉलो न करने की बजाय खुद एक एग्जाम्पल बने। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वहाँ के बच्चे भी थे, UK बोर्ड के बच्चे भी थे, ICSE CBSE के बच्चे भी थे। तो हर वर्ग का बच्चा आज इस सभागार में हमें यहाँ देखने को मिला, वो एक साथ मिले भी, एक प्रोत्साहन उनको मिला और प्रोत्साहन सभी को अच्छा लगता है। तो मैं बधाई दूंगी कि आने वाला जो हमारा भविष्य है उत्तराखंड का और देश का, उसको प्रोत्साहित करने का काम आज मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का है। बहुत अच्छा है। देखिए, लीडर्स तो हमें हर फील्ड में ही चाहिए होते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप साइंटिस्ट बन जाएँ, आप डॉक्टर बन जाए, लीडरशिप हर फील्ड में आपको चाहिए होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बच्चों से ये भी कहा कि इनमें से कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग, पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिकल फील्ड को चुनेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड भी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ में एक खराब पड़े हेलीकॉप्टर को लेकर आ रहा था। इस दौरान टोकन चैट टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा और केदारनाथ की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर गिर गया। एक हेलीकॉप्टर पूर्व में केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग के लिए इसे उठाकर ला रहा था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर की टोकन चैन टूट गई और वो नीचे जाके गिरा। अचानक बैलेंस बिगड़ने के चलते यह जमींदोज हो गया। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वो एक खाली पहाड़ी जगह है, आबादी से दूर यह हादसा हुआ है। आसमान से गिरने के बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा थारू कैंप के पास हुआ है, जहां पहाड़ी में हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा पड़ा है। SDRF के जवान इसकी छानबीन कर रहे हैं। इस हादसे की वजह की जांच अभी तक जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन के द्वारा हाईवे से लगे ढाबों को JCB की मदद से हटाया गया। BRO के द्वारा इन स्थानों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया था, जिस पर आज कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान ढाबा चालकों में खासा आक्रोश देखने को भी मिला। प्रशासन की मौजूदगी में NH के दोनों ओर बनाए गए ढाबों को हटाया गया है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी उदय राज अब अगले 3 माह तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तराखंड शासन ने इसके मद्देनजर आदेश जारी किया है। दरअसल IAS अधिकारी उदय राज आज ही रिटायर हो रहे थे। ऐसे में छुट्टी के दिन
उनके सेवा विस्तार से जुड़ा आदेश जारी हुआ है। जिलाधिकारी उदयराज को 3 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। काफी समय पहले से ही इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए शासन ने उन्हें आगे भी इसी पद पर काम करने का एक अन्य मौका दिया है। शासन स्तर पर उदयराज के सेवा विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति होने की बात भी सामने आई है। इस पर कुछ लोग असहमत थे, इसकी भी चर्चा थी। हालांकि काफी विचार करने के बाद उदयराज के सेवा विस्तार का निर्णय अंतिम दिन ले लिया गया है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस मौके पर बिगड़ते कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। इसी क्रम में सहसपुर ब्लॉक पर भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला दहन किया, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोष जाहिर करते हुए कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश नेगी ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी गंभीर मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अब जन आंदोलन करेगी। जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमारी मातृशक्ति बड़े परेशान है। और आपने देखा होगा कि हिमाचल जितने भी राज्य है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 रहे क्राइम के मामले में। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अभी रुद्रपुर की घटना है, हमारी नर्स बहन थी, उसका रेप करके उसको मार दिया गया। अंकिता भंडारी एक नेगी है। और हरिद्वार का ताजा खबर है कि वो छोटी सी 13 साल की लड़की को रेप करके मर्डर किया गया। ये बहुत दुखद है और वो उस सरकार के राज्य में हो रहा है जो बड़े बड़े दावा करते हैं, जो कहती है मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिन्होंने नारा दिया, वो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ा दुखद है और इसी को लेकर के हम लोगों ने आज सरकार का पुतला दहन किया है। और इस तरह के हम सड़कों पे आएंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी महिला उत्पीड़न के लिए काम करेगी और जहाँ पे भी इस तरह की समस्या होगी सब हम लोग साथ मिलकर। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का दबदबा देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त को रिलीज हुई ये भूतिया और कॉमेडी के मिश्रण वाली फिल्म को देखने के लिए हर दिन थिएटर में लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। वहीं इस फिल्म का क्रेज अभी भी लोगों के सर से उतरा नहीं है और एक और हॉरर कॉमेडी मूवी अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी और हॉरर मूवी से भरपूर मूवी भूल भुलैया के तीसरे पार्ट की, जो रिलीज होकर इस साल ऑडियंस को एक बार फिर एंटरटेन करने के लिए तैयार है। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में चुना गया है। समित को 1 डे और 4 दिवसीय दोनों सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।